दोस्तों बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए बहाली निकाली गई है। ये बहाली काफ़ी अच्छी बहाली इसलिए है क्योंकि 10वीं पास पे ये बहाली है। करीब 1410 पदों पर इस बहाली को निकाला गया है। बहाली ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है। आप किसी भी राज्य से आते हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस बहाली में देखिए थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस है और इसका जो रिटन एग्जाम है वो जो है थोड़ा सा अलग मोड में है, क्योंकि इस बहाली के लिए पहले आपसे रैली निकाली जाएगी। जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनका एडमिट कार्ड आएगा रैली के लिए। रैली में आपसे बुलाया जाता है। रैली कंप्लीट होने के बाद आपका दौर होगा। दौर कंप्लीट होने के बाद आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो भी कैंडिडेट बीएसएफ का फॉर्म भरेंगे उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, वो सारी जानकारी हम समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर उपलब्ध करा दी गई है, या ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पे भी आएंगे तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में मिल जाएगा बीएसएफ ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 2023, जिस पर क्लिक करके आप सारी जानकारी को समझ सकते हैं। छोटी छोटी अपडेट के लिए आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम से अवश्य ज्वाइन करें, जहां पर बहुत सारी अपडेट होती है जिसकी जानकारी शेयर हो जाती है। आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ी सारी जानकारी आप यहां से देख पाएंगे। इसका अभी फिलहाल अप्लाई का डेट नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन आ चुका है। डिटेल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी आप सारी जानकारी को समझ सकते हैं। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ये जो बहाली है करीब 1410 पदों पर है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए ये जो बहाली होगी 1343 पदों पर ये बहाली होगी। वही फीमेल जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो सीटें रखी गई है 67 पद उनके लिए निर्धारित की गई है। इस बहाली के लिए आपकी जो सैलरी होगी लेवल 3 के तहत होगी, जो कि 21,700 से स्टार्ट होगा और 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। यहाँ पर विभिन्न सारे ये पद है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखेंगे नेम ऑफ द पोस्ट आपको मिलेंगे, जैसे कांस्टेबल कोबलर का जो पद है जिसके लिए टोटल 22 सीटें रखी गई। किस कैटेगरी के लिए कितना सीटें निर्धारण किया गया उसकी जानकारी देंगे। अब देखेंगे कांस्टेबल टेलर का जो पद है जिसमें 12 रखे गए हैं। प्लम्बर का जो पद है 22 है। तो अलग अलग यहाँ पर देखेंगे पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, पंप ऑपरेटर है। तो अलग अलग जो पोस्ट रखे गए उनके लिए सीट निर्धारण किए गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी पद है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास मांगी जाती है, और बहुत सारे ऐसे भी पद है जिसमें आपका ट्रेड होना चाहिए। ट्रेड का मतलब है कि आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। जो ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका आईटीआई होना जरूरी है। हम आगे बहुत सारी जानकारी समझेंगे, आप अंत तक बने रहें। और वही फीमेल के लिए भी आपको बताइए कि फीमेल के लिए कौन कौन सा सीट है और किस कैटेगरी के लिए कितने सीटें निर्धारण किया गया उसकी जानकारी आप यहाँ से देख पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे। आपकी जो एज होगी वो 18 से 25 वर्ष होगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एज अलग अलग जो कैटेगरी वाइज बांटा गया कि अलग अलग कैटेगरी के लिए एज में रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, उसकी भी जानकारी आपको इसमें मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे जो रैली होगी जिसमें आपको जो बुलाया जाएगा, तो इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे जो मेल कैंडिडेट होंगे उनका हाइट 1.65 होगा, वो कैंडिडेट यहाँ पर जाएंगे। साथ ही फीमेल जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो हाइट है 1.55 रखा गया। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट बताया गया कितना सेंटीमीटर होगा। फीमेल के लिए ये नॉट अप्लीकेबल है, उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। हाइट भी आप देखेंगे अलग अलग जो स्टेट रखे गए, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग हाइट को भी बांटा गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो इसको आपको खुद देखना होगा। अब आइए और भी जानकारी आपको शॉर्टकट तरीके से बताते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहां पर आपको सारी जानकारी शॉर्टकट तरीके से आपको बताई गई है। यहां पर देखेंगे आपका जो एप्लीकेशन है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लियर मेंशन किया गया कि आपका जो इनका जो नोटिफिकेशन फुल डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, जो कि रोजगार न्यूज में आएगा, जिसके माध्यम से जिस दिन ये पब्लिक होगा उस दिन से आप इसका जो आवेदन प्रक्रिया है उसको आप पूरा कर सकते हैं। जिनके लिए इनका जो वेबसाइट बनाया गया है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।
बात करें इसका एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी जनरल, EWS और OBC वालों के लिए 100 रुपये होंगे। SC ST और कोई कैंडिडेट BSF वाले होंगे या कोई ऐसे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे, उनसे किसी भी प्रकार की पेमेंट नहीं ली जाएगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आपको पेमेंट नहीं ली जाएगी, ये बिल्कुल निःशुल्क होगा। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म फिलअप होगा, तो ऑनलाइन माध्यम से ही आपको पेमेंट करना होगा। एज आप देख पाएंगे कैटेगरीज वाइज, जैसे अगर आप जनरल से आते हैं तो 25 वर्ष होगी आपका मैक्सिमम, OBC का 28 वर्ष, SC ST का 30 वर्ष होगा। एज रिलैक्सेशन एज में मिलेगा, जो नोटिफिकेशन में हमने आपको क्लियर किया। यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन हमने आपको बताया कि इसमें 10वीं पास अगर आप है तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पोस्ट रखे गए जिसमें 10वीं के साथ आपका जो ट्रेड होगा, जो ट्रेड का मतलब हुआ कि आपके पास ITI होगा या अनुभव होगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट ऐसे रखे गए जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं मांगी गई है। जैसे यहाँ पर कुछ ट्रेड जो कुछ पोस्ट रखे गए हैं जिनका नाम है, जैसे कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, पेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, पंप ऑपरेटर हो गया। इस प्रकार के जो भी पद है इसके लिए बताया गया कि मैट्रिक तो होनी ही चाहिए, 2 सालों का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ITI का, जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया, या 1 ईयर का भी अगर आपके पास कोर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ ऐसे पद है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ पद में सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास जो कैंडिडेट होंगे वो इसके लिए अप्लाई करेंगे, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है वो आप समझिए। जैसे हमने आपको बताया कि इसमें पहले आपको रैली में बुलाया जाएगा, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा। पहले आपका हाइट होगा, चेस्ट, ये सब देखा जाएगा। अगर इस सब में आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका जो है PET आपका लिया जाएगा। PET में आपका जो है रनिंग भी देखा जाएगा। रनिंग अगर क्वालिफाई करते हैं तो आगे की जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा वो डॉक्यूमेंट आपका देखा जाएगा। डॉक्यूमेंट आपका पूरा क्लियर होगा, फिर आपका जो ट्रेड होगा, जैसे अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर कई सारे पद है, जैसे अब नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इतने सारे पद है। कोई कैंडिडेट अगर इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका जो ट्रेड होगा इलेक्ट्रीशियन होगा, तो इलेक्ट्रीशियन के बारे में आपसे टेस्ट ली जाएगी। जैसे अगर आपको कोई काम दे दिया जाएगा कि आप एक बोर्ड कस कर दिखाइए बिजली का, या कोई आप एक बल्ब का जो है स्विच लगा कर दिखाइए, ये आपका ट्रेड के अकॉर्डिंग टेस्ट लिया जाएगा। इसका यही मतलब है कि ट्रेड टेस्ट जो का होगा यही सब पूछा जाएगा। कोई कुक के लिए अप्लाई करेंगे तो उसको कुक से अकॉर्डिंग जो भी, जैसे खाना बनाने का काम हो सकता है, कोई स्वीपर का पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उससे पोछा उछा लगवाया जा सकता है। तो अलग अलग जो पोस्ट है उसके लिए आपको अलग अलग ट्रेड में जो आपकी टेस्ट है वो ली जाएगी। उसके बाद आपका जो रिटेन एग्जाम है उसको लिया जाएगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो इतने प्रक्रिया होगी, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग प्रक्रिया होने वाली है। तो फिलहाल अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका आया है, डिटेल नोटिफिकेशन जल्द आएगा, जहां से आपको ऑनलाइन अप्लाई की भी डेट मेंशन हो जाएगी। इसमें फिलहाल बहुत सारी जानकारी आपको बताई गई कि अप्लाई मोड भी ऑनलाइन माध्यम से है। तो जल्द ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, तो आप यहीं से इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अभी अपडेट है, यहीं पे आपको क्लिक करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई का वीडियो हम आपको जल्द ही उपलब्ध करा देंगे, जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन और साथ ही डिटेल इसका अप्लाई का जो डेट आता है, फिर आगे की प्रोसेस हम आपको बताएंगे। मैं आशा करता हूं जो भी जानकारी हमने आपको दिया समझ में आया होगा इस बहाली को लेकर। फिर भी अगर किसी भी प्रकार के डाउट कन्फ्यूजन आपको इस बहाली के रिगार्डिंग है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।